वेलकम टू माय चैनल VSB क्लासेस LUFB। दोस्तों, पिछले दिनों से हम संधि पढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको संधि समझ में आ रही होगी। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे होंगे अच्छे से और लिख लिख के पढ़ रहे होंगे तभी आपको समझ में आ रही होगी। पहली बार पढ़ रहे होंगे तो लिख लिख के ही पढ़िएगा। अगर पहले से जानकारी होगा तो कोई बात नहीं है। देखिए, स्वर संधि अभी पढ़ रहे हैं हम लोग। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। जिसमें हमने दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे यण स्वर संधि। स्वर संधि का भेद इसलिए हम यण स्वर बोल रहे हैं। तो यण स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ नियम हैं, उसको हम समझेंगे। कुछ नियम और शर्तें हैं, उसको समझेंगे अच्छे से तो हमें समझ में आ जाएगा और संधि विच्छेद करने भी आ जाएगा। तो आप हेडिंग लगा लो यण संधि, और मैं जो लिखवा रहा हूँ आप उसको अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए और समझिए। नहीं समझ में आ रहा है दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे। इतना भी कोई कमज़ोर नहीं होता है। देखिए, छोटी ई या बड़ी ई के बाद असमान स्वर आए। असमान स्वर मतलब ई और बड़ी ई के अलावा कोई अन्य स्वर आ जाए। ठीक है। जब ये आपस में मिलेंगे तो य में परिवर्तन हो जाएगा। और छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद असमान स्वर, यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ के अलावा कोई अन्य स्वर आ जाए तो व में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। और री के बाद असमान स्वर, यानी री के अलावा कोई और स्वर आए तो र में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। जैसे हम कोई एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे अतिधन अल्प। इसका क्या होगा? मैंने संधि विच्छेद पहले से कर दिया है। देखिए, इसमें ई छोटी ई होगा और प्लस अ, मतलब छोटी ई के बाद क्या है? अन्य स्वर है ना। तो अन्य स्वर के साथ छोटी ई के साथ अन्य स्वर आता है तो क्या हो जाता है? या में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। और उधर अत बचेगा। जब ई निकल जाएगा, अ के साथ मेल होगा तो क्या बचेगा? अत प्लस उधर आधा ल अप। ठीक। और ई प्लस अ मिलकर क्या बन रहा है? य। तो यहाँ पे य लिख लेंगे और ये आधा त यहाँ पे लग जाएगा और आधा ल अप। ठीक है। अत्यल्प क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद अत्यल्प हो जाएगा। ठीक है। इसको आप लिख लीजिए। जैसे एक और एग्जांपल देखिए। अब वो वाला देखिए, वो कैसे परिवर्तन होता है। जैसे हम लिख दिए यहाँ पे स्वच्छ, वो आ रहा है तो ऊ के साथ असमान स्वर आएगा, ये तो क्लियर है। यानी वो के साथ और एक समझने का तरीका है, जैसे वो के पहले कोई आधा वर्ण आए ना तो यण संधि से ही संबंधित होता है वो। जैसे इसका आप संधि विच्छेद कीजिए, वो है तो ऊ के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा, ये तो क्लियर है। तो सु प्लस अक्ष क्या हो जाएगा? स्वच्छ। ऊ के साथ क्या आ रहा है? अन्य स्वर आ रहा है ना, अ, तो क्या हो जाता है? वह बन जाता है। तो आप इसको लिख लीजिए अच्छे से और वो आधा स हो जाएगा। ठीक है। जब छोटा ऊ मतलब वहाँ से निकल जाएगा तो आधा स हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिए। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, सुधन आगत। देखिए, ऊ प्लस अन्य स्वर आ रहा है तो यण संधि है, ये तो क्लियर है। और ऊ और अ मिलेगा तो क्या बनेगा? वह बनेगा। ठीक है। और ये मंत्रा हट जाएगा छोटा ऊ का तो आधा सा हो जाएगा और वाह गत क्या हो जाएगा? स्वागत हो जाएगा। यानी स्वागत का क्या होगा संधि विच्छेद? सुधन आगत। जैसे मधवालय, इसका बताइए। देखिए, वो आया है तो वो आया है तो ऊ प्लस अन्य स्वर तो होगा ही, तो म धु मधुधन आलय क्या हो जाएगा? मधवालय। आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। 10-15 एग्जाम्पल लेके कीजिए तो समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। जैसे एक इसमें का ही है, री के साथ अन्य स्वर आता है तो क्या होता है? यण संधि होता है ना। तो मातृधन आनंद क्या हो जाएगा? मात्रानंद।
तो री के साथ भिन्न स्वर आ रहा है तो ये संधि होगा। और हम लोग दीर्घ में पढ़े थे कि री के साथ री आए तो स्वर संधि होता है, ठीक है, लेकिन इसमें री के साथ क्या आता है, अन्य स्वर, तो ये संधि होगा। इसको आप याद कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अयादि संधि। अयादि स्वर संधि, स्वर संधि का ही भेद है, इसलिए अयादि संधि आप हेडिंग लगा लो। इसमें भी कुछ रूल्स हैं, इसको आप समझ सकते हो। आप इसको लिख लीजिएगा। देखिए, ए के साथ भिन्न स्वर आए, ठीक है, ए के अलावा कोई अन्य स्वर के साथ मेल हो तो अय अय बन जाता है, ठीक है। और आय के साथ भिन्न स्वर आए तो आय बन जाता है। फिर उसके बाद ओ के साथ भिन्न स्वर आए तो अव अव। फिर औ के साथ भिन्न स्वर बोले तो उसके अलावा कोई अन्य स्वर आए तो आव बन जाता है। इसको आप लिख लीजिए अच्छे से। इसका प्रयोग हम देख रहे हैं कैसे होता है, अच्छे से समझिएगा, आ जाएगा आपको अभी। थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन आप समझेंगे तो मतलब समझ में आ जाएगा। जैसे हम कोई एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं नयन। नयन, देखिए नयन कहने से अय आ रहा है कि नहीं, न या न धन अधन य धन, देखिए अय आ रहा है ना, तो अय आ रहा है तो क्या होगा, ए होगा और उसके साथ भिन्न स्वर होगा, ठीक है। तो ए ने, न में ए आ गया ना, प्लस अन, अ भिन्न स्वर हो गया तो ने धन अन नयन हो जाएगा। जैसे चयन हो गया तो यह अय आ रहा है ना बोलने पे, तो चे हो जाएगा धन अन, यानी ए और अन्य स्वर आता है तो अय आता है, इसलिए यहाँ पे ए प्लस अन हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अय और आय ये देखा जाता है, ठीक है। अब कोई एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे गायक आ रहा है तो गायक कहने पे आय, इसमें अय नहीं आ रहा है, इसमें आय आ रहा है, तो आय आता है तो क्या होता है गाय, ऊपर दो मंत्र लगेंगे प्लस अक, ठीक है। ये अयादि संधि होता है। आय प्लस भिन्न स्वर आ रहा है तो क्या बनता है, आय बनता है ना, आय बनता है। तो एक में अय बना, एक में आय, इसको आप समझ लेंगे, ठीक है। आय बनेगा तो मात्रा दो लगेगा ऊपर, ठीक है। पवन देखिए, इसमें अव आएगा, अव आ रहा है ना, अव जब आएगा तो क्या होगा, ओ प्लस भिन्न स्वर मिलता है तभी अव बनता है, तो ओ, तो प में ओ लगा दीजिए, पो धन अन, क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आप एकाग्रचित होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे एक अव देख लिया ना, एक आव वाला एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, आव किस में आता है। जैसे हम पावक लिख रहे हैं, देखिए इसको पावक बोलेंगे तो आव आ रहा है, पाव आव आ रहा है ना, तो आव आ रहा है तो क्या होगा, औ, प में औ लगेगा प्लस अक हो जाएगा पावक। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसको आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर संधि समाप्त हो गया। हम अब पढ़ेंगे व्यंजन संधि, ठीक है।